सामर्थ्य वचन याकूब के 32 अध्याय में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसी मुंह से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसी मुंह से हम लोगों के लिए गलत गलत विचार सामने रखते हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि हम एक सोते से 2 तरह का पानी नहीं निकल सकता, उसी तरीके से हम जो बोते हैं हम वही काटते हैं। इंसान अपने जीवन में जैसा बोता है वैसे ही काटता है। परमेश्वर का कहना यह है कि हम उस मुंह से परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी तारीफ के लिए गीत गाते हैं, उसके वचन को सुनते और समझते हैं और हम परमेश्वर के स्तुति गान गाते हैं और उसी मुंह से हम लोगों के लिए तरह तरह के शब्द निकालते हैं। लिखा हुआ वचन में कि परमेश्वर के लोगों के लिए और हर एक इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी ये है कि जिस मुंह से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जिस इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, उसके लिए हम तरह तरह की भाषाएं बोलने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे प्रियो, हे मेरे लोगों, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं और हम उसी मुंह से हम गलत गलत विचार सामने रखते हैं। क्योंकि हमारे अंदर 2 तरह की व्यवस्था दिखाई देती हैं, 2 तरह की बातें होती हैं। हम 2 तरह की व्यवस्था में जीते हैं, 2 तरह के विश्वास में हम जीते हैं। हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना एक अलग और इंसान के लिए गलत बोलने का विचार अलग होता है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों, मेरे प्रिय लोगों, मेरे बेटे बेटियों, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को बदल लेना चाहिए, अपने आप को हमें शून्य बना लेना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अपने आप को हमें शून्य बना लेना है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने कुछ नहीं जानते। हम बिल्कुल शून्य हैं, बिल्कुल माइनस है परमेश्वर के सामने, क्योंकि प्रभु हमारा बहुत कुछ समझता सोचता है और हमारे लिए बहुत कुछ करने के लिए सामर्थ रखता है। लेकिन इंसान है, जो इंसान जिसको परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर की तारीफ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो इतना भूल जाता है कि हमने जो कुछ परमेश्वर के लिए किया, हम इंसान के लिए जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु ने मुझको और आपको और संसार के हर एक इंसान को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने हर एक को, चाहे वो कैसा भी इंसान क्यों ना सही, गरीब है, अमीर है, सबको धूप एक सी देता है और सबको छाया एक सी देता है, सबको रात एक सी देता है, सबको हवा पानी परमेश्वर एक सा देता है। तो हम कैसे अलग कर सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको समझने की सामर्थ्य दी है, हमको बुद्धि दी है, हमको समझ दी है। हम परमेश्वर की तारीफ करते करते नहीं थकते। हमें तो चाहिए ये कि हम इंसान के भी उतना ही प्रेम करें, क्योंकि कभी भी किसी इंसान ने अपने शरीर से घृणा नहीं की होगी। और इसीलिए वचन कहता है जैसे तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो, हमें भी ये चाहिए कि हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें, ताकि परमेश्वर का जीवन, उसकी आत्मा हमारे जीवन में दिखाई दे। हम कभी भी इन बातों को ना भूलें कि परमेश्वर ने इस बात के लिए कहा कि हम उसकी तारीफ उसी मुंह से करते हैं और उसी मुंह से हम लोगों के लिए गलत गलत शब्द बोलते हैं। इसीलिए हमको ये चाहिए कि उन बातों को हम बंद करें, उन बातों को हम समाप्त करें और परमेश्वर के लिए जो तारीफ करते हैं, लोगों के लिए भी हमको वही रूप अपनाना है। जैसे हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, वैसे लोगों को भी प्यार करें, तो परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाएगा, हमारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरी करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।